आई, बाबा। अरे वर्षु, तू आना, अंदर आ। आई कशी आहेस तू? मैं अच्छी हूँ। अच्छा हुआ राखी के एक दिन पहले ही आ गई। वैशु कहाँ है? मैडम को फोन किया था निकलने से पहले, लेकिन महारानी ने फोन ही नहीं उठाया। वो आज नहीं आएगी। क्यों? उसके घर में ना किसी चीज की पूजा है परसों, तो वो उसी की तैयारी में लगी हुई है। हे आई, तुझे नहीं लगता हमारी वैशु एकदम आदर्श और जिम्मेदार बहुरानी बन गई है? मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उसे ये सब कुछ। और तू भी तो ससुराल जाके बहुरानी बन गई है। यहाँ मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती थी। आई, तुझे बस बहाना चाहिए मुझे डांटने का। तू हमेशा यही करती है, या तो ताई की साइड लो या फिर वैशु की। मेरा प्यार तो इन दोनों में ही बढ़ जाता है। अब बस कर ये नाटक, चल मेरी मदद कर, चल ये ले। अरे क्या करना है? बस सब्जी छौंकनी है। हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ। आई, ताई कुछ है? आज उसके ऑफिस में कुछ मीटिंग है, इसलिए कह रही थी कि बस आती ही होगी। आई, हमारी ताई कितनी बदल गई है ना, पहले से कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग हो गई है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। कमाल हो गई विनोद की। तुम तीनों तैयार हो गए, लेकिन ये अभी तक नहीं आया। अभी नहीं, बाद में। अरे वाह, मिठाई तो अच्छी लग रही है। अहो, रक्षाबंधन व्हायचे अजून। मला सांगा कि विनोद कुछ बता कर गया क्या आपको? नहीं भाई, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। वैसे मॉर्निंग वॉक से वापस आने से पहले वो निकल गया है। ये लो आ गया। अरे भैया, तुम कहाँ गए थे बिना बताए? विनोद, और ये सब क्या है? विनोद दादा, मैं अपनी बहनों के लिए गिफ्ट लेने गया था। दादा लेकिन ये सब। एक दिन तुम तीनों ने अपने सारे गहने बेच दिए थे मेरे फ्लैट के लिए। उम्र में छोटी होने के बावजूद भी मुझसे काफी बड़ी हो गई थी तुम तीनों ने बहन होने का पूरा पूरा फर्ज अदा किया था। लेकिन अब मेरी बारी है अपनी जिम्मेदारी निभाने की, और मुझे तुम तीनों का स्त्री धन भी लौटाना है। और ये उसकी शुरुआत है। अर्चू, इतने सारे पैसे कहां से लेकर आई तू? दादा, हम तीनों ने अपने गहने बेच दिए। दादा, यह हम तीनों की तरफ से सिर्फ एक कोशिश है आपकी खुशी में शामिल होने की। अर्चू, हम चारों में ना जाने कितनी बार अनबन हुई है। मैंने तुम्हें कितनी बार गलत समझा और तुम पर गुस्सा किया, लेकिन तुम तीनों ने हमेशा अपने दादा को माफ किया। आज भी मैं तुम तीनों से 2 गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। एक, इस घर को छोड़ के जाने की गलती, और दूसरी गलती आई का अपमान। दादा, हमने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि घर छोड़कर जाना आपकी मजबूरी थी। और जहां तक आई के अपमान की बात है, वो सब कुछ तो आपकी गैरहाजिरी में हुआ ना, तो इसमें आपकी क्या गलती है? दादा, हमें पूरा विश्वास है हमारे दादा जानबूझकर कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो हम सब गर्व से कहते हैं कि हम विनोद दादा की बहनें हैं। मैंने भी ना जाने कितने पुण्य किए होंगे कि मुझे तुम तीनों जैसी बहनें मिली।
आई तुझसे कितनी बार कहा है कि त्योहार में हमारे घर की नजर उतारा कर। हमारे घर में खुशी आती नहीं है कि नजर लगाने के लिए लोग पहले आ जाते हैं। विनोद, यहाँ क्या करने आई हो तुम? भाई मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और ऐसी गलती जिसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन आई आप तो जानती है ना कि मैं ऐसी हूं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ कि आप मुझे इस गलती के लिए माफ कर देंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ आई, मैं, पुन्नी और रुचि, हम लोग विनोद के बिना नहीं रह सकते हैं। हमें इनकी बहुत जरूरत है आई। वाह वही, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अभी भी अपनी जरूरत के बारे में बात कर रही हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है आप जानती हैं? आपको दादा तो चाहिए, लेकिन दादा से जुड़े हुए लोग नहीं चाहिए। दादा से प्यार करने के दावे करती है ना आप जानती भी है प्यार क्या होता है। परशु, प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपके इन 4 झूठे आंसुओं से कम मैं तो नहीं पिघलने वाली। आप बच्चों के लेकर आई है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद के लिए इस घर में जगह ढूंढ रही है ना तो सॉरी, ये घर आपको कभी नहीं अपनाएगा। वही नहीं, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच कर यहाँ पे आई। हाँ, जिस तरह से आपने आई का अपमान किया है ना, आपको क्या लगता है आई आपको माफ कर देगी? हाँ, आई इन लोगों का गुस्सा जायज है। मैंने हरकत ही कुछ ऐसी की है, इतनी बड़ी गलती कर बैठी मैं, वो भी अपनी आई की बातों में आकर। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी आई मुझसे क्या करने के लिए कह रही है, और मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे तो अपनी गलती का एहसास तब हुआ आई जब विनोद वो घर छोड़कर इस घर में आ गए। आई मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मुझसे। मुझे माफ कर दीजिए ना इस बार, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से आप आपकी आई की बात। देख, मैंने कहा ना कि मुझसे अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बहनी, आपने वो कहावत सुनी, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। वर्षा, अनहोनी मेरे साथ हुई है, इसीलिए इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो मैं करूंगी। और मंजू, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए माफी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहां आने के लिए रोकूंगी नहीं, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम यहां आ सकती हो, रह सकती हो, लेकिन मुझसे उस बर्ताव की उम्मीद मत करना जो मैं पहले तुम्हारे साथ किया करती थी।